today I will explain about the roundness and sphericity. So what is the roundness? Roundness, it is a shapeness of the corners. ये मेजर करता है स्मूथनेस ऑफ पार्टिकल्स की कि कैसे कैसे स्मूथ और शार्प है एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ द पार्टिकल्स। कि ये हमें बताता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन बाउंड्री कि ग्रेन की बाउंड्री में शार्प कॉर्नर्स एजेस हैं या नहीं है। ये एब्रेशन की वजह से बनता है। एब्रेशन क्या होता है? जब हमारा मटेरियल ट्रैवल करता है रिवर के थ्रू, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, फिर वे दूसरे ग्रेन्स को स्क्रैच कर देते हैं, रबिंग कर देते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन केसिंग डिडक्शन इन साइज, जब ग्रेन पे ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डिपॉजिट एरिया, देन उसका रिडक्शन, साइज़ का रिडक्शन होता है और राउंडेड हो जाता है, राउंडेड हो जाता है। जैसे वेल राउंडेड जो ग्रेन है उसके स्मूथ कॉर्नर्स होंगे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आएंगे, डिपॉजिट होंगे। और पूर्वली राउंडेड ग्रेन होंगे जो सोर्स एरिया के पास होंगे, जहाँ पे वे रोक के आएंगे, शार्प एंड एंगुलर कॉर्नर्स होंगे। डिफरेंट साइजेस एंड शेप से पार्टिकल प्रोड्यूस। तो ये 6 कैटेगरी है: वेरी एंगुलर, एंगुलर, सब राउंडेड, राउंडेड, वेल राउंडेड। जैसे इसमें दिखा है, ये वेरी एंगुलर है, ये एंगुलर है, ये सब एंगुलर है, ये सब राउंडेड है, और ये कुछ राउंड हो गया, और फिर ये वेल राउंडेड आ गया। तो हर किसी का साइज़ है। तो अब एक फुटबॉल को इमेजिन करो, वो स्पेरिकल है और वो राउंडेड भी है। लेकिन एक डिस्क को इमेजिन करो, वो उसमें स्पेरिसिटी नहीं है। स्पेरिसिटी हम आगे समझेंगे। वो राउंडेड तो है लेकिन उसमें स्पेरिसिटी नहीं है। तो वही है कि जो वेरी एंगुलर होंगे उनमें शार्प एंड जग्ड कॉर्नर्स होंगे, जो वेल राउंडेड होंगे उसमें कम्प्लीटली राउंडेड और स्मूथ कॉर्नर्स होंगे। अब ये इसमें क्या क्या फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं राउंडनेस को? तो राउंडनेस मैंने बताया कि राउंडनेस में रिजल्ट होता है एब्रेशन का ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब डिस्टेंस में ट्रैवल करता है, डिपोजिशन एनवायरनमेंट में डिपॉजिट होता है। तो जैसे ग्लेशियर उस की जगह पे जो ग्रेन्स होंगे, और टर्बिडिटी करंट में जो ग्रेन्स होंगे वो एंगुलर होंगे, लेकिन अगर हम बीच की बात करें वहाँ पे वेल राउंडेड ग्रेन्स होंगे। राउंडनेस रिफ्लेक्ट करता है मिनरोलॉजी ऑफ सेडिमेंट्स को एंड पार्टिकल साइज को। कोर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वे राउंडेड होते हैं मोर रैपिडली देन डू स्मॉलर फाइनल वंस। जो ग्रेवल और सैंड होती है वे राउंडेड होती है एज जब वे ट्रैवल करती हैं, करके जाती हैं। ठीक है, अब आता है स्पेरिसिटी। ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब हम ग्रेन का निकालेंगे। तो अब स्पेरिसिटी क्या है? स्पेरिसिटी नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, स्पेयर डिग्री टू विच द शेप ऑफ द सेडिमेंट्री पार्टिकल अप्रोचेस दैट टू स्पेयर अप्रोचेस करेगा। यहाँ पे देखो तो इस फिगर में डिक्रीज हो रही है राउंडनेस। ये जो इधर वाला, ये वाला जो पार्टिकल है, ये सबसे ज़्यादा स्पेयर है। ये वेरी एंगुलर है, ये सब राउंडेड है, ये वेल राउंडेड है। और इसमें देखो ये कॉर्नर जो है मतलब स्पेयर शेप में है, ये इसमें लो स्पेरिसिटी है। इन तीनों में जो नीचे वाले हैं इन तीनों में हाई स्पेरिसिटी है। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। तो ये डिपेंड करता है कंपोजिशन पे, कैसी कंपोजिशन होगी, और शेप पे, ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग ग्रेन्स। रिवर्स ग्रेवल्स हैं वे कॉम्पैक्ट होते हैं और स्पेरिकल होते हैं, जो रिवर पे ग्रेवल्स होते हैं। लेकिन जो बीच पे ग्रेवल्स होते हैं वो टू बी मोर प्लेंटी और डिस्क शेप्ड। ठीक है, अब जो राउंडनेस होता है वो प्रोडक्ट होता है ट्रैवल डिस्टेंस का, और स्पेरिसिटी होती है मिनरल हैबिट कंट्रोल। जो राउंडनेस होता है वो कॉर्नर्स एजेस ऑफ द सेडिमेंट्स को दिखाता है, लेकिन राउंडेड होते हैं बट कुछ स्पेरिकल नहीं होते हैं, कुछ स्पेरिकल होते हैं बट कुछ राउंडेड नहीं होते हैं, कुछ सेडिमेंट्स। ये जो राउंडनेस और स्पेरिसिटी है, ये दो डिफरेंट पैरामीटर है सेडिमेंट्स के। जो 2D ऑब्जेक्ट है वे राउंड होते हैं लेकिन स्पेरिकल भी हो सकते हैं, जो 3D है वो स्पेरिकल होते हैं और राउंडेड भी हो सकते हैं। जैसे अब एक स्लाइस ले लो पोटैटो की, एक डिस्क ले लो, वे राउंडेड तो है लेकिन स्पेरिकल नहीं है। कंकर मिलते हैं कहीं पे भी, स्पेरिकल तो दिखते हैं ज़्यादातर हमें लेकिन राउंडेड नहीं दिखते। तो इसमें दिखा रहा है ये पहले जो ऊपर की रेंज है, हाई स्पेरिसिटी है, मीडियम स्पेरिसिटी है, स्पेयर मीडियम से लो, इसमें कुछ लो स्पेरिसिटी है। तो यही है राउंडनेस और स्पेरिसिटी। अब सपोज दैट हमें ग्रेन दिया हुआ है, हमें इसकी स्पेरिसिटी निकालनी है, हमें इसकी राउंडनेस निकालनी है। तो हम इसकी राउंडनेस स्पेरिसिटी कैसे निकालेंगे? तो राउंडनेस बताया था, तो राउंडनेस हम ऐसे निकालेंगे: एवरेज रेडियस ऑफ कॉर्नर्स एंड एजेस रेशियो रेडियस ऑफ मैक्सिमम इंक्लाइन सर्कल। अब ये ग्रेन है, हमने इसके एक सर्कल हर जगह पे कॉर्नर्स पे ड्रॉ कर लिया। हमने तो कितने सर्कल आए? 1 2 3 4 5 6 7 स्मॉल सर्कल्स हैं। तो उन इसमें क्या निकालना है? एवरेज रेडियस। हमें इन सब का रेडियस लेना है, जैसे 0.5 0.8, और इनको प्लस कर देना है और इनको 7 से डिवाइड कर देना है, जो इसका वैल्यू आएगी 0.64 आएगी। फिर अब जो इसमें सबसे बड़ा सर्कल बीच में ड्रॉ हुआ है उसकी जो रेडियस है वो 1.7 है, तो हम इसे अपॉन में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.38 से। वो मतलब 0.38 आंसर आ जाएगा जो सब राउंडेड होगा। सब राउंडेड हमें कैसे पता चला सब राउंडेड होगा? क्योंकि इसमें जो मैंने 6 कैटेगरीज दिखाई थी उसकी टेबल में वैल्यूज दिया है 0.25 से 0.40 के बीच में, ये आ रहा है 0.38। तो राउंडनेस निकल गई, ऐसे निकालते हैं राउंडनेस। और अब स्पेरिसिटी कैसे निकालते हैं? अब सपोज दैट ये ग्रेन है, ये ग्रेन बी है, और ग्रेन बी का हमने आउटर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये रहा, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो फिर अब हम इस बीच वाले को ड्रॉ करेंगे और हम स्क्वायर में इसे बांट देंगे, हमें एरिया निकालना है इसका बीच का, इसलिए तो स्क्वायर में बांट लेंगे। अब जो ये
एरिया है, ये सब 1 सेंटीमीटर का लिया हमने, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लिया। फिर अब हम एरिया निकालेंगे, तो इसमें इसमें टोटल जो सही से हैं पूरे स्क्वायर्स हैं वे 17 है। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल ये रहा 17 पाई आर स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके ये थे 2.32 रेडियस आ रही है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना था। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हमने ये निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का हमने रेडियस निकाल ली। अब जो वॉल्यूम ऑफ सरकमफ्रेंसिंग स्पेयर का हमने रेडियस वॉल्यूम रखनी है, रेडियस वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालना है। तो रेडियस हमने पुट कर दी, जैसे इसमें निकली थी 3.3। तो हमने स्क्वायर रूट कर दिया, बाय स्क्वायर रूट 3 था। फिर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये 4.3 और पाई कट गया, तो क्यूब की भी कट गया। फिर ये आंसर है 0.70। जैसे राउंडनेस के लिए टेबल था, वैसे ही स्पेरिसिटी के लिए भी एक टेबल है जो हमें बताएगा हाई स्पेरिसिटी है, मीडियम स्पेरिसिटी है, लो स्पेरिसिटी है। तो ये वाला था, ये आ रही थी वाली मीडियम स्पेरिसिटी। सॉरी, आई फॉरगॉट टू attach the sphericity table. So that's all for today, sphericity and roundness. Thank you for watching.